बच्चों की पढ़ाई का जिक्र आते ही मन में अनेकों सवाल पैदा होने लगते हैं कि कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस टीचर से पढ़ना है। इन सभी बातों का चर्चा आमतौर पे सभी घरों में होने लगती है। लेकिन इसके बावजूद क्या आपने कभी सोचा है कि बच्चों के पढ़ाई में मन लगता है या नहीं? इन सभी बातों की चर्चा आज करेंगे गुरु माँ तपेश्वरी जी के साथ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ किरण और आज बात करते हैं गुरु माँ से। नमस्कार गुरु माँ। गुरु माँ, बच्चों में एकाग्रता कैसे बढ़ाएं? देखिए, अभी आपने कहा कि जो भी बच्चों की पढ़ाई के विषय में यदि हम सोचें तो हमें सोचना पड़ता है कि समय कौन सा हो, टीचर कौन सा हो, फिर भी इसके बावजूद भी बच्चे नहीं पढ़ पाते। तो इसका एक कारण तो सबसे पहले ये होता है कि जो एक आयु होती है, आयु में भी हमें जो है आयु के अनुसार ही देखना पड़ता है कि अब बच्चे की स्थिति किस आयु की है और उस आयु में बच्चे के साथ किस तरह का व्यवहार जो है ठीक रहेगा। उसी व्यवहार के अकॉर्डिंग यदि आप बच्चे को संस्कार देते हैं, बच्चों को एकाग्रता के नियम बताते हैं, उनको जो है देवी देवताओं के पाठ पढ़ाते हैं, तो उन्हीं के द्वारा जो है बच्चों में संस्कार की उत्पत्ति हो जाती है। जब बच्चों में संस्कार होते हैं तभी बच्चे जो है एकाग्रता को सीखते हैं। एकाग्रता कहाँ से आती है? एकाग्रता हमें ध्यान से आती है। और वह ध्यान क्या है? जब आप अपने बच्चे को किसी एक बात पर ध्यान एकाग्र करने के लिए, केंद्रित होने के लिए कोई मार्ग बताते हैं, तभी जो है उनका ध्यान एकाग्र होता है। अब देखा होगा आपने, ये जो 7 साल से 14 वर्ष की आयु होती है, इसमें यदि आपने अपने बच्चों को जो ध्यान की क्रिया है, या जैसे कि यदि आप रात्रि में सोते समय परमात्मा का नाम लेके सुलाएं और सुबह माता सरस्वती का वंदना करते हुए जब बच्चों को उठाते हैं, या बच्चों को कोई सरस्वती का मंत्र मिल जाए, उसी मंत्र के द्वारा जब उनकी नींद पूरी होती है तो वह ज्ञान का प्रकाट्य लेके सुबह से शाम तक उस ज्ञान का पुंज खिलता रहता है। एक बात और भी बता दूं, यहाँ बच्चों की बुद्धि जो है अभिभावकों पर भी निर्भर करती है कि आप अपने बच्चों को कैसी निद्रा दे रहे हैं और किस निद्रा से, कैसी निद्रा से उन्हें उठाते हैं। बहुत सारे अभिभावकों को हमने देखा है, कुछ बच्चे हमसे शिकायत करते हैं कि माता जी, हमारा मन लगता ही नहीं है पढ़ाई में, सारा दिन हमारा चिड़चिड़ा रहता है स्वभाव। मैंने पूछा ऐसा क्यों? तो बच्चों ने बताया, हमारे घर में जो है इतना शोर होता है, कभी मम्मी आके जोर से चिल्लाती है, बेटा उठ जाओ, हम डर के मारे नींद में उठते हैं, फिर हमें सब कुछ जो हम सोच के सोते हैं वो सब कुछ हमारे जो है दिमाग से निकल जाता है। तो ये भी एक सबसे बड़ी बात है। यदि आप अपने बच्चों को सिर पर हाथ फेरते हुए उठाओ, जो भी कोई बच्चे का नाम है उसे उठाओ कि तुम्हें आज की सुबह उठकर जो है अपने इस कार्य को सुचारू रूप से करना है। बहुत मतलब मानसिक संतुलन को बनाए रखते हुए बच्चों के सिर पर हाथ फेरते हुए बच्चों को निद्रा से उठाना है, उन्हें बहुत प्यार देना है, ताकि उसी प्यार को वह समझे कि जिस परमात्मा का मैं नाम ले रहा था वही परमात्मा आके मुझे प्यार कर रहे हैं। और वही प्यार के साथ वे अपना जीवन जब व्यतीत करते हैं, दिन भर की दिनचर्या को बिताते हैं, तो उनका दिन पूरा सुकून से बीतता है।
यदि आप उन्हें उठते ही स्ट्रेस दे देते हैं तो सारा दिन उनका तो खराब है ही, अपना ही। मैंने भी देखा है, बहुत भाग दौड़ का जीवन है। माता पिताओं को भी ये रहता है, क्योंकि माता पिता भी जॉब पर जाते हैं आजकल। तो पहले तो चलो घरों में ही रहते थे तो उन्हें इतनी चिंता नहीं होती थी, लेकिन अभी उन्हें अपने भी जॉब की चिंता रहती है। फटाफट काम करते हैं अपने लिए भी व्यवस्था बनाते हैं, बच्चों को भी कहते हैं जल्दी उठ जाओ, ये करना है वो करना, मतलब बच्चों को स्ट्रेस से उठाते हैं। तो ऐसा कदापि ना करें। यदि आप अपना भी मानसिक संतुलन बनाए रखते हैं और बच्चों का भी बनाए रखते हैं तो आपका भी दिनचर्या अच्छी बीतती है और बच्चों की भी अच्छी बीतती है। इससे क्या होता है, जो हमारा ब्रेन सारा दिन का स्ट्रेस होता है उस स्ट्रेस से रहित रहता है, और जब स्ट्रेस रहित होता है तो हमारे दिमाग में कोई तनाव नहीं होता, और तनाव रहित जीवन जो है बहुत अच्छा होता है। यदि आप तनावग्रस्त रहेंगे तो आप दिन भर कुछ भी नहीं कर पाएंगे, दिन भर ऐसे ही रोज के एक दिन करके निकलते जाएंगे और आपकी आयु बीतती चली जाएगी, आप कभी सही निर्णय तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले तो ये बताया कि आपको बच्चों को उठाने का तरीका एक अच्छा होना चाहिए, उनको प्यार से सहला के उठाएं। दूसरा, सुबह उठते ही थोड़ी देर उन्हें मौन रहकर आंख बंद करने का रहना का अभ्यास कराएं। इसके बाद जब वे अभ्यास कर लें तो उन्हें त्राटक की एक जो है क्रिया सिखा दी जाए, जिससे जब आप त्राटक करते हैं तो बच्चों का ध्यान केंद्रित होता है। चाहे त्राटक आप किसी ज्योत पे करें, चाहे त्राटक आप किसी बिंदु पे कहिए, चाहे त्राटक चाहे आप कोई ओम की आकृति ले लें या परमात्मा का ले लें या किसी भी गुरु का जिसको आप मानते हैं, यदि आप उनके या तो चरणों में ध्यान एकाग्रचित होकर एक टक उनके चरणों को देखें या उनके चेहरे को देखें, उनकी आभा को देखते रहें तो आपके अंदर एकाग्रता बनती है। दूसरा एक ये होता है कि चंद्रमा की शीतलता आपको भी अंदर तक शीतल बना देती है। यदि कभी आप छत पर बैठे हैं तो चंद्रमा को एक टक निहारते रहें, या पार्क में बैठे हैं तो भी एक टक निहारते रहें। नहीं, कहने का तात्पर्य यही है कि आप एक टक जब किसी चीज़ को निहारते हैं तो वही शीतलता और वही एकाग्रता, जिस शांत मन से आप बाहर के वातावरण को देख रहे हैं, बाहर की सृष्टि को देख रहे हैं, वही शांत मन आपका भीतर से होता चला जाता है और उसके द्वारा आपके ब्रेन में स्पेस बन जाता है। यदि आपके ब्रेन में स्पेस है तो वहाँ चाहे आप कितना ही स्टोरेज कर लें, आप स्ट्रेस नहीं होते हैं। यदि आपके ब्रेन में स्पेस नहीं है तो आपके अंदर स्ट्रेस आ जाता है। कुछ बच्चे हमने देखे हैं कि उनको एक दो बात के बाद ज़्यादा अगर कुछ बता दिया जाए तो वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, उनको गुस्सा आ जाता है, अग्रेसिव हो जाते हैं, उनको कुछ समझ नहीं आता, यहाँ तक कि वो अपनी पहली बातें जो उनके दिमाग में दो थी वो भी सब दिमाग से निकल जाती हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए एकाग्रचित होना बहुत ही आवश्यक है। तो ये एकाग्र मन, अभी इससे क्या होता है, जब आप त्राटक करते हैं, ध्यान करते हैं, प्राणायाम करते हैं, योग करते हैं तो आपके अंदर एकाग्रता अपने आप स्थिर होने लगती है। जब आप एकाग्र हो जाते हैं तो आपके ब्रेन का विकास होता है, यहाँ ब्रेन में स्पेस होता है। मैं उदाहरण के तौर पर बताती हूँ, मान लो हम एक कमरे में बैठे हैं, हमारे कमरे की दीवारें उतनी ही रहेंगी, उन्हें हम सरका नहीं सकते। तो वहाँ अगर आपके पास उसी कमरे में या उसी हॉल में 50 व्यक्ति आते हैं तो आपको जो है सफोकेशन होने लगता है, घबराहट होने लगती है, दम आपका घुटने लगता है। अगर अब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे आप, या तो जो है हॉल बढ़ा लेंगे अगर आपको 50 आदमियों को बैठाना है तो, या फिर उसमें से व्यक्तियों को कम करेंगे तो आपका जो है जो आपकी व्यवस्था है वो अच्छी बन पाएगी, वहाँ फिर आपको कोई स्ट्रेस नहीं होगा। ऐसे ही हमारा मस्तिष्क है, यदि आप अपने जो, क्योंकि हम इस जीवन में रह रहे हैं, वैज्ञानिक जो है हमारा युग चल रहा है, इस युग में नए नए आयाम आ रहे हैं जो विज्ञान के द्वारा हमें सीखने हैं। पहले का टाइम गया जब बच्चे अपने स्कूल के टाइम में ही पढ़ते थे, आके अपने सारा दिन भर खेलते थे, लेकिन अब तो जो है बच्चों को समय ही नहीं मिलता, पढ़ाई से ही समय नहीं मिलता तो और कार्य वे क्या करेंगे। तो उनके लिए यही है कि अगर उनके ब्रेन में स्पेस है तो जितना उन्हें स्कूल टाइम में पढ़ाया है, क्योंकि इससे बाहर तो कुछ आना ही नहीं है, उतना ही आना है ना जितना स्कूल के टाइम में आपने पढ़ा है, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता ही क्या है। या जो आपने होमवर्क किया है
वो आप स्कूल में खाली टाइम में अगर करते हैं तो दिन भर आप अपना स्ट्रेस फ्री होके रह सकते हैं। और इससे क्या होगा कि आपके ब्रेन का जो स्पेस है वो बना रहता है। आपको अब हमने क्या किया, या तो रूम को बढ़ाया या रूम से जो है व्यक्तियों को बाहर निकाल दिया। ऐसे ही हमें अपने ब्रेन का स्पेस यदि हमने बढ़ा दिया तो चाहे आप कुछ भी कर लें, कितना ही कर लें, आप तनाव रहित जीवन जीते रहेंगे। कई बहुत सारी महिलाएं हैं जो मुझे देखकर कहती हैं, माता जी आप कैसे मेंटेन करते हैं, आप बच्चों को भी देख लेते हैं, आप घर का भी कर लेते हैं, आप जो है स्टूडियो में भी चले जाते हैं, आप कोर्स भी करा देते हैं, आप साधनाएं भी कर लेते हैं और करवा भी देते हैं, तो ऐसा कैसे होता है? क्योंकि हमने उस ज्ञान को सीख लिया जो हमें भीतर से भी शांत रखता है और बाहर से भी शांत रखता है। ऐसा ही ज्ञान यदि आप अपने बच्चों को छोटी उम्र से ही, यानी जब उनका जो है पौधा कहते हैं ना, जब विकास करने लगता है, यदि उसी समय पर उसको संभाल लिया जाए तो पौधा जो है बहुत ही उसका पालन पोषण बहुत अच्छा होता है। ऐसे ही जब आपके बच्चों का विकास होने लगे तभी उनको ऐसा विकसित कर दिया जाए कि उनका विकास बहुत अच्छे से हो सके। तो ये जो 14 साल के बाद 21 साल तक का समय होता है, यहाँ जो है बच्चे का मानसिक विकास बनता है। इस समय यदि आप उन्हें अपने ध्यान के लिए एकाग्र कर दे तो हम उस समय बच्चे का माइंड दूसरी कुसंगतियों की तरफ जाएगा ही नहीं, क्योंकि यही उम्र होती है जब बच्चा बनता भी है और बिगड़ता भी है। यदि आपने इस उम्र को संभाल लिया तो आपके बच्चे का भविष्य उज्जवल होगा। अब 21 साल के बाद का जो समय होता है वो होता है उनकी अपनी ऐहिक सुख सुविधाओं को जुटाने का। जब आपका बच्चा 21 साल के बाद होता है, या तो आप उन्हें विवाह के बंधन में बांध देते हैं, या वह अपने नौकरी पेशे में इतने लग जाते हैं कि बाहर के संसारी बंधनों में बंध जाते हैं। तो वो हो गया उनका जीविका कमाने का समय। तो ये समय के बाद का समय होता है फिर अध्यात्म का। लेकिन शुरू से ही यदि ध्यान की क्रिया या बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार डाले जाएं तो बच्चों में एकाग्रता आती रहती है। इसके अलावा एक बात और मैं बता दूं कि कभी भी आपका बच्चा आपके कहने पर नहीं बैठता, चाहे वो ध्यान हो चाहे वो पढ़ाई हो। हाँ, कोई बच्चे होते हैं जिनके घर का वातावरण अगर इस तरह का है तो वह बच्चा जरूर बैठ जाएगा, लेकिन आपके घर का वातावरण नहीं है ठीक। आज तो मैं देखती हूँ इस युग में शायद ही कोई घर होंगे जिनके घर का वातावरण शांत होगा, जिनके घर में कोई इस तरह के वाद विवाद नहीं होते होंगे कि जो बच्चों को डिस्टर्ब करे। हाँ, यदि आपके घर का माहौल ऐसा नहीं है तो जहाँ भी कहीं ध्यान योग शिविर लगते हैं वहाँ अपने बच्चों को अवश्य लेके जाएं, मंदिरों में अवश्य साथ लेके जाएं। आप पिकनिक स्थलों पर लेके जाते हैं, उससे बेहतर है कि आप मंदिर में भी जाएं और बाहर आके चाहे अपना पिकनिक की तरह उसको माने। यानी पिकनिक का स्पॉट भी अगर आप चुने तो वो कोई मंदिर को चुन ले। जैसे बुद्धा के टेम्पल होते हैं, वहाँ कोई आडंबर नहीं होता, वहाँ सीधे सीधे जाओ और मेडिटेशन कर लो। गुरुद्वारे होते हैं, यदि आप वहाँ का भी माहौल देखो तो बहुत शांत होता है। उस शांति के माहौल में आप जाके अगर 10 मिनट भी बैठते हैं तो आपका मस्तिष्क अंदर से बिल्कुल शांत होता चला जाता है, आप स्थिरता की तरफ चले जाते हैं। और एक बात और, यदि आप अपने बच्चों को सरस्वती मंत्र की दीक्षा दिला देते हैं तो जो दीक्षा में मंत्र दिया गया है वही मंत्र आपके बच्चे को एकाग्र होने के लिए, स्थिर होने के लिए काफ़ी है। क्योंकि हम जब एक ही बात को बार बार बोलते हैं तो हम उसी शब्द में स्थिर हो जाते हैं और उसी शब्द से जो है हमारा विकास भी होने लगता है। जैसे आपने लोहार को देखा होगा, लोहे पर बार बार चोट मारने पर लोहा जो है अपनी शेप आकार ले लेता है। ऐसे ही जब हम एक बीज मंत्र का या किसी मंत्र का बार बार हमारे पर चोट होगी तो वह ज्ञान का, जो कि माता सरस्वती का मंत्र है, वह हमारे ज्ञान का, बुद्धि का विकास करने के लिए होता है। जब एक ही शब्द की बार बार हमारे ब्रेन पर चोट होती है या जो हमारे नोडल पॉइंट है जिस पर सरस्वती का वास है, तो वहाँ पर जब चोट होती है तो आपका ज्ञान चक्षु खुल जाता है और बौद्धिक विकास होता है। एक बात और मैं बता दूं, हमारे यहाँ भी संस्था में जो है बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए ट्रिनिटी सर्कल एक वर्कशॉप लगाई जाती है, जो कि प्रत्येक शनिवार और रविवार के दिन होती है। इन शनिवार और रविवार के दिनों में हम जो है कोई भी हीलिंग कोर्सेज है या बच्चों से संबंधित कोई शिविर है, वह सभी शिविर जो है
फ्री ऑफ कॉस्ट लगाते हैं। इसके अलावा जो भी कोई बच्चे जो इस संस्कारों के द्वारा अलावा जो कोई बच्चों में अगर कुसंगति है या किसी के बच्चे में ज़्यादा ही बौद्धिक विकास की कमी है तो उनके लिए फिर अलग से ट्रीटमेंट होता है। हाँ, वह ज़रूर पेड होता है, लेकिन जो ये शिविर है शनिवार और रविवार के दिन ये निःशुल्क कराया जाता है। आप सभी अपने बच्चों को हमारे यहाँ हमारी संस्था में एक टाइम जो हमारा फिक्स है उस टाइम का जो है पता करके अपने बच्चों को अवश्य भेजें। और ये नहीं समझें कि आपके बच्चे की आयु क्या है। आपके बच्चे की आयु चाहे 3 वर्ष है चाहे 30 वर्ष है, लेकिन आप अपने बच्चे को अवश्य भेजें, क्योंकि मैं मानती हूँ कि 30 वर्ष का बच्चा भी जो है बिगड़ जाते हैं, जिनको भी हमें कुसंगति से बाहर लाना है, जिनको हमें नशे से बाहर लाना है, नशे की संगतों से बाहर लाना है, चोरी चकारी से बाहर लाना है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। अपने अंदर इस बात की हीन भावना बिल्कुल ना समझें कि हमारा बच्चा ये करता है तो हम माता जी को बताएं या नहीं बताएं। आप अगर बताते हैं और वही समस्या हमारे पास लेके आते हैं तो आपके बच्चों की इस समस्या का समाधान अवश्य किया जाता है, क्योंकि हमारा विश्व जो है बच्चों की नींव पर ही आधारित है। यदि हमारे बच्चे जो है नौनिहाल हमारे बच्चे जो है बहुत अच्छा विकास करेंगे तो इस देश का भी विकास होगा, और देश का विकास ही हमारा विकास है। हमारा अपना विकास जो एक हिंदुत्व को बना के रखता है, हिंदू संस्कृति को बना के रखता है, क्योंकि हमें अपनी हिंदू संस्कृति को कायम रखना है। और इसी हिंदू संस्कृति से जो है अपने समस्त जो आजकल के बच्चे जो वैज्ञानिक दिमाग को लेकर आ रहे हैं, उनके अंदर विज्ञान के साथ साथ संस्कारी दिमाग जो अब लुप्त हो गया है, उस जो है दिमाग को भी हमें जागृत करना है। हमारे 2 माइंड होते हैं, एक इमोशनल और एक वैज्ञानिक। एक साइड राइट जो है इमोशनल और वैज्ञानिक, लेकिन हम क्या देख रहे हैं, पहले के बच्चों में इमोशनल माइंड भी होता था और वैज्ञानिक माइंड भी होता था। पहले के बच्चे जो है इमोशनल का मतलब क्या होता है, इमोशन का मतलब होता है संस्कार, बड़े और बूढ़ों में अंतर समझना, किसी के दुख दर्द को समझना, किसी के प्रति सहानुभूति दिखाना, किसी के प्रति प्रेम दिखाना, किसी के प्रति क्षमा का भाव आना, यानी इस तरह के जो है अच्छा व्यवहार करना, माता पिता के चरण स्पर्श करना, उनको नमस्कार करना या देवी देवताओं को गुरु का सम्मान करना, ये सब आते हैं इमोशन से। जब आपके अंदर गुरु माँ, अगर जैसे आपने बताया कि शनिवार और रविवार को जो हमारे ये लगते हैं, तो वो क्या जो नहीं आ सकते हैं या जो बच्चा नहीं आ सकता है वो क्या करें? देखिए, अब ये तो जो है ना शिविर उन्हीं बच्चों के लिए है जो वहाँ उपस्थित होंगे। हाँ, जो बच्चे नहीं आ सकते हैं तो उनके लिए भी हम कुछ यंत्र वगैरह या जो बच्चे की तत्व है, तत्व के अनुसार उसको हम कोई पदार्थ देते हैं या उससे संबंधित कोई स्टोन है, या चाहे वह रुद्राक्ष है, चाहे वह स्टोन है या कोई और यंत्र है, तो वह भी हम उस बच्चे के ऊपर अगर हम उस बच्चे को दे देते हैं, उस बच्चे को ग्रहण करवाते हैं, तो वह बच्चा भी पूर्ण रूप से जो है उसका विकास होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आप शिविर में आते हैं तो शिविर में आने के बाद आपको जो है एक अच्छी व्यवस्था मिलती है, एक वातावरण मिलता है जहां आप और दूसरे बच्चों को देखकर उनसे एक प्रेरणा लेते हैं। तो प्रेरणा जब हम एक दूसरे से लेते हैं तो हमारा भी मन होता है कि हम भी आगे बढ़े, हमें भी इसके जैसा बनना चाहिए। तो इस तरह की अवस्था को बनाए रखने के लिए आपका वहाँ होना बहुत ही अनिवार्य है। और जब आप आते हैं तो गुरु या मंदिर में जाने के बाद जो आपकी नेगेटिव एनर्जी होती है वह पॉजिटिव एनर्जी से टकराती है, तो नेगेटिव एनर्जी अपने आप रिलीज होने लगती है, और हम जैसे संगत में जाते हैं वैसे ही संगत का हमारे पर प्रभाव पड़ता है। जैसे कहते हैं ना कि शराबी अगर शराबी के पास जाए तो शराब पीना कभी नहीं छोड़ेगा, सत्संगी के पास जाता है वह सत्संग की ही बातें करेगा। तो इसलिए आप हमेशा सत्संग की बातें करें, नशे और इनसे दूर रहें। इसके अलावा मैं एक बात और बताती हूँ, जो ये 14 साल से लेके 21 साल तक की उम्र होती है, यहाँ जो है हार्मोन्स जो है अनबैलेंस हो जाते हैं, चाहे वह बालिका हो चाहे वह बालक हो, सभी के हार्मोन्स अनबैलेंस हो जाते हैं। तो इस समय पे हार्मोन्स को भी बैलेंस किया जाता है आध्यात्मिक ऊर्जा के द्वारा, यानी परमात्मा की शक्ति के द्वारा, और वह कार्य कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ सत्यमार्गी सद्गुरु ही। जब यह सद्गुरु के द्वारा हार्मोन्स जो है बैलेंस हो जाते हैं
तो अपने आप ही स्वतः बच्चों के अंदर बदलाव की उनकी जो है परिवर्तन आने लग जाता है और बदलाव उसमें अपने आप स्थापित होने लगता है और बच्चा अच्छी संगति की ओर चलने लगता है। जरूरी नहीं है कि आपने अपने बच्चे को शुरू से अब तक देख लिया कि हमारा बच्चा तो पढ़ ही नहीं रहा, तो क्या पता कौन सा ऐसा उपाय जो आपको पता ही नहीं है और जाने अनजाने आपको पता लग जाए, उसी से आपके बच्चे का बौद्धिक विकास हो जाए। अभी हमने पिछले ही महीने जो है चांदनी चौक के एक बच्चे का हमने डेट ऑफ बर्थ देखा था। वह बच्चा जो है 10वीं कक्षा में तो आ गया, लेकिन उसे ये नहीं मालूम वो कैसे आया है। लेकिन जब उसको देखा गया तो उसका जो है बुद्ध कमज़ोर था। बुद्ध ही बुद्धि का दाता होता है, क्योंकि गणपति जो है बुद्धि के स्वामी थे। और जब उसका बुद्ध सुधारा गया तो उसकी बौद्धिक विकास हो गया और अचानक ही उसने 1 महीने में इतनी प्रोग्रेस कर ली अपनी स्टडी में कि वह बच्चा आज सही रूप से पढ़ाई अपनी कर रहा है। हालांकि अभी 10वीं कक्षा के एग्ज़ाम होने में समय है, लेकिन फिर भी उस बच्चे ने अच्छी प्रोग्रेस की है और हमें भी अच्छा लगता है कि उसके जीवन में सुधार आया। ऐसे ही जब बच्चों के जीवन में सुधार आता है तो हमें बहुत ही प्रसन्नता होती है, क्योंकि बच्चे ही हैं जो कि हमारा भविष्य बनाएंगे, यही हैं जो हमारी संपत्ति है और यही है जो हमारी संपत्ति का विकास करते हैं। तो इसलिए अपनी संस्कृति को, अपनी संपत्ति को, अपनी समृद्धि को बनाए रखने के लिए हमें अपने बच्चों का विकास बहुत ज़रूरी है। एक माता पिता के लिए उसकी संतान ही सबसे बड़ी दौलत होती है। यदि उसकी दौलत ही नष्ट हो जाए तो उसके पास चाहे कितना ही धन क्यों ना हो, सब धन व्यर्थ है। इसलिए अपने धन को, अपनी संपत्ति को, अपनी संस्कारों को बनाए रखने के लिए बच्चों में अच्छे संस्कार दें, अच्छी बुद्धि का विकास करें। इसके लिए आप सभी हमारी संस्था में आमंत्रित हैं। जो भी कोई अपने बच्चों को हमारी संस्था में भेजना चाहता है वह उनका नामांकन करा ले और जो है उनका रजिस्ट्रेशन कराकर अपने जो है एक कार्ड दिया जाएगा उनके लिए। उन्हीं बच्चों की एंट्री जो है हमारी संस्था में होगी, इसके अलावा और बच्चे नहीं आ पाएंगे। तो ये समय होता है कि जब आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो हम बताएंगे, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के अनुसार ही हमारे बैच बंधे होते हैं कि इस समय से इतने बजे तक जो है इन बच्चों की कक्षा होगी, यानी ध्यान और मेडिटेशन की। और ऐसे ही दिन भर में जो समय होते हैं वह हमने बच्चों के लिए ही बांटे हैं। तो इसलिए आप इस अवसर को बिल्कुल ना जाने दें, क्योंकि एग्ज़ाम्स जो है बहुत नज़दीक हैं। बच्चों की पढ़ाई के लिए सभी अभिभावक जो है चिंतित हैं। तो इसलिए चिंता को छोड़ दें और इधर भेज के चिंतन करें कि उनको कैसे पढ़ाया जाए। यदि आपने चिंतन कर लिया तो आप चिंता मुक्त हो जाते हैं। चिंता जो है आपको चिता के समान बनाती है और चिंतन जो है आपको जो है चेतना का विकास करती है। तो इसलिए चिंतन करें, चिंता ना करें। आप सभी जो है आमंत्रित हैं। यदि आप भी बच्चों के साथ साथ यदि आप भी अपना विकास करना चाहते हैं, आपके अंदर बहुत सारे विचार आते हैं, आप विषय विकारों में फंसे हुए हैं, आप इस मोह ममता से दूर ही नहीं हो रहे, आपकी आसक्तियां नहीं छूट रही हैं, तो आप भी मेडिटेशन के द्वारा, ध्यान के द्वारा, बहुत सारी ऐसी क्रियाओं के द्वारा अपने आप को शारीरिक रूप से भी स्वस्थ कर सकते हैं, मानसिक रूप से भी स्वस्थ कर सकते हैं और भावनात्मक रूप से भी। भावनात्मक रूप से का मतलब है कि हमारे जो संबंध होते हैं, कभी कभी हम उन संबंधों के कारण भी बहुत दुखी होते हैं। तो जब हमारे उन संबंधों में आसक्ति नहीं रहेगी, सिर्फ हम कर्म करेंगे, तो हमारे जो है संबंध भी मजबूत होंगे और हमारे भावनात्मक रोगों से भी हमें मुक्ति मिलेगी। क्योंकि भावनात्मक और मानसिक दोनों रोगों का सीधा संबंध है जो हमें शारीरिक रोग की तरफ लेके जाता है। यदि भावनात्मक और मानसिक रोग आपके शांत हो गए तो आपका शारीरिक रोग भी आपके शरीर में नहीं रहता है। आपके शरीर में भी ओज, तेज और स्फूर्ति सदैव बनी रहती है। आप इसी स्फूर्ति के साथ यदि आप अपना कार्य करते हैं, चाहे वह परमात्मा से संबंधित हो, चाहे वह घर संसार से संबंधित हो, आप प्रत्येक कार्य में सफलता को प्राप्त होते हैं। एक बात और, आपके अंदर एक ऐसी अवस्था आ जाएगी कि जहाँ तन वहाँ मन। आपने जब जो कार्य कर रहे हैं आप उसी कार्य में मग्न रहेंगे और उसी कार्य में एकाग्र होते हुए आप अपने लक्ष्य तक पहुँच ही जाएंगे। लक्ष्य तक पहुँचने के लिए आवश्यक है सबसे पहले एकाग्र।
सबसे पहले ध्यान। आप कहते हैं ना, कोई भी बात करने जब आप करते हैं तो कहते हैं कि ध्यान से करना, ध्यान से देखना, ध्यान से चलना। तो ध्यान क्या है? ध्यान एकाग्र होना है। ध्यान का मतलब ही है एकाग्र होना, स्थिर होना। यदि आपने अपने मन को स्थिर कर लिया, एकाग्र कर लिया, तो आप प्रत्येक अवस्थाओं को पार कर सकते हैं, प्रत्येक मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये अभी छोटे छोटे एग्जाम्स, तो क्या आप जीवन के प्रत्येक एग्जाम में सफल हो सकते हैं, क्योंकि ये तो अभी पढ़ाई का समय है। जब ये पढ़ाई का समय पूरा हो जाएगा तो इसके बाद आपको बहुत सारे एग्ज़ाम देने हैं। इस संसार में बहुत सारे आपकी परीक्षाएं ली जाती हैं, आपको उन्हीं समस्त परीक्षाओं में सफल होना है। तो समस्त परीक्षाओं में सफल होने के लिए आपको आज ही से आपको अपनी नींव मजबूत बनानी है, और मजबूत बनाने के लिए आपको ध्यान की प्रक्रिया को फॉलो करना है, ध्यान की प्रक्रिया को अपनाना है, योग को अपनाना है और प्राणायाम को करना है। इसके साथ साथ यदि आपको प्रकृति का भी सहारा लेना पड़े, यानी आपको आयुर्वेद की दवाइयों का भी सहारा लेना पड़े, तो आप अवश्य लें, लेकिन स्वस्थ रहें, संपन्न रहें और प्रसन्न रहें। यही मेरी कामना है, और इसी कामना के साथ मैं सभी को आमंत्रित करती हूँ और सभी से प्रार्थना करती हूँ कि अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए जरा भी संकोच ना करें, उन्हें ध्यान की अवस्था की तरफ लेके जाएं। चाहे वह आप इस चीज़ में विश्वास करते हैं या नहीं करते, लेकिन ध्यान तो हर अवस्था में हमें करना ही है। ये जरूरी नहीं है कि आप ध्यान करने से वैरागी हो जाएंगे या संसार से विरक्त हो जाएंगे। कुछ लोग तो इसीलिए जो है ध्यान की तरफ, अपने कुछ अभिभावक मैंने देखे हैं कि इसीलिए अपने बच्चों को ध्यान की अवस्थाओं में नहीं ले जाते कि कहीं हमारा बच्चा वैरागी ना हो जाए, कहीं हमारा बच्चा पढ़ाई से मन ना हटा ले, कि इसको एक ध्यान का ही चस्का ना लग जाए। लेकिन आप ये सब व्यर्थ सोचते हैं। ये जो स्पोर्ट्स वाले बच्चे होते हैं, या जैसे आपने देखा बॉक्सिंग वाले हो गए या और कोई क्रिकेट वाले हो गए, उनको जो है कंसंट्रेट करना पड़ता है। कंसंट्रेट करने के लिए उन्हें अवेयर रहना पड़ता है, इसीलिए तभी वह जो है अपने स्पोर्ट्स में भी सफल हो पाते हैं। तो कंसंट्रेशन हमें हर क्षेत्र में ज़रूरी होती है। तो हम जाते हैं, हम जहाँ स्पोर्ट्स के बहुत सारे सेमिनार लगते हैं, उनको भी हम कंसंट्रेशन की, एकाग्र होने की जो है विधियाँ बताते हैं, और वह भी अपने क्षेत्र में, अपने चाहे वह स्पोर्ट्स का क्षेत्र हो, चाहे अपने नौकरी का क्षेत्र हो, किसी भी फील्ड में व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन जब आपने एकाग्र कर लिया अपने ध्यान से अपने मन को, मस्तिष्क को, तो आप सफलता की तरफ अवश्य ही पहुंच जाते हैं। तो इस बात को आप ध्यान में रखते हुए इस बात का ध्यान करें कि हमें कैसे एकाग्र होना है। तो आज इसी चर्चा को हम यही विराम देते हैं। अगली चर्चा क्या पता हमारी कौन सी हो, इसलिए आप हमारे प्रोग्राम को देखते रहें और जीवन से जुड़ी हुई सभी समस्याएं या समस्त समस्याओं का समाधान हमसे जानते रहें, और आप जीवन में सदैव आगे बढ़ते रहें, यही हमारी कामना है। जी नमस्कार गुरु माँ, आपने हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी। मुझे उम्मीद है कि गुरु माँ द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो। अब इसी के साथ वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। नमस्कार। शरणं गुरुवं शरणं